तो कोई क्वेश्चन दिया है तुम्हें 1% ऑफ 1 आवर निकालो। क्या निकालो? 1% ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो 1% ऑफ 1 आवर या 10 आवर जो भी दिया हुआ है ऐसे निकालो, फाइंड आउट। तो फाइंड आउट मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। परसेंटेज का मतलब 1/100। तो 1 × 1/100, तो ये तो हो गया 1% का मतलब। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1 आवर को तुम क्या बदल लो? मिनट बदल लो, क्योंकि 1 छोटी क्वांटिटी बहुत लग रही है। 60 मिनट कर लो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होता है मतलब इस क्वेश्चन मतलब ये होता है। तो अभी तुम्हें पता ही ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग? रिड्यूस करते हैं। 2 5 था, 2 3 था, तो 3/5 आ गया, क्योंकि 1 × 1 वही रहेगा। तो 3/5 आंसर आ गया। परसेंटेज मत डाल देना, परसेंटेज नहीं है। 1 आवर में 60 मिनट का 1% कितना होगा? 3/5 मिनट होगा, क्योंकि हमने 1 आवर किस में बदल दिया? मिनट में। ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से देखो 25% ऑफ, क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है 25% ऑफ 400। तो 25% मतलब 25/100। 25 × 1/100 मतलब 25/100 ही दूंगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 400 लीजिए, 400 इसके नीचे बस ऐसे फॉलोअप मार दो। इसको ऐसे क्या करो? फॉलोअप मार दो। 25/100 × 400, 2 0 2 0 गया, नीचे ख़त्म, नीचे 1 मतलब ख़त्म। ऊपर क्या बचा? 4 बचा, × 25 बचा। तो 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे है तुम्हारा 0.4% ऑफ 0.4% ऑफ 4 ये दिया होगा। तो 0.4% मतलब 0.4/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 × 4 वैसे ही लिख दो। क्या ही जा रहा है आपका। अब ऊपर से डेसिमल में मज़ा नहीं आ रही है, हमें डेसिमल में मज़ा नहीं आ रही है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। रेट के आगे रेट दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो 0.4% में 0.4/100 × 4 होता है क्या? एक डेसिमल इधर ले आओगे, डिवाइड में डेसिमल सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेम तरीके, तो एक डेसिमल इधर हटाया हमने, हटाने के लिए आखिरी में ले जाते हैं। डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करें? डेसिमल को लास्ट में ले जाते हैं। इधर ले गए, लास्ट में आ गया, डेसिमल खत्म। तो एक जब मारे तो 1 0 नीचे बढ़ जाए, तो आ गया कुल मिला के 4/1000 × 4। करेक्ट है। इधर 0.4 था, तो 0.4 में हमने के डेसिमल को इधर जब मार के इधर लिया, ये बन गया 4, तो 100 का बन गया, 1 0 बढ़ा के 4/100 हो गया। अब तो तुम्हें पता ही क्या कहानी करनी है। इसको चाहे इसको रिड्यूस, जिसको चाहे ऊपर नीचे रिड्यूस कर लो। तो रिड्यूस करो, 4 1 4, 4 2 8, 10 में 4 2 8, 10 में से 8 गया, बचा 2, तो छोटा सा 2 बच रहा है यहाँ पर। यहाँ हो गया 20, 4 5 20, फिर 1 0 बच रहा, 250 हो गया। तो 4 ये वाला 4 बचा, और नीचे बचा 250। अभी ये दोनों की लड़ाई बाकी है। अभी तो ये दोनों की लड़ाई हुई थी, अब ये दोनों की बाकी, ये वाले दोनों की बाकी है। ऊपर नीचे मतलब डिवाइड होना। तो अगर 4 1 4, अब यहाँ पे किसे करोगे? तो बच्चे कभी गलती क्या करते हैं मालूम है? जल्दबाजी में 4 और ऐसे कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। 250 को अंदर रख लेते हैं। अगर ऐसे डिवाइड, इनको ऐसे डिवाइड नहीं समझते तो ऐसे कर लेते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है। 250 बाहर आएगा, 4 अंदर जाएगा। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं। तो खैर हम लोग गलती नहीं करेंगे। तो 4/250 को ऐसे रिड्यूस करना सीखो ज़रा सा, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। पॉइंट लगा के 254 होगा नहीं, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ाओगे तो भी नहीं होगा, फिर 1 0 बढ़ा के फिर 1 0 बढ़ाओगे, 251 था 250 करोगे, फिर माइनस करोगे 150, फिर 250 होगा नहीं, फिर 1 0 अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लोगे। इतना डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है? फिर 250 का 1500 से टेबल लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 2 6 हो जाएगा, 6 256 1500 आएगा। बोले सर इतनी लंबी टेबल आपको कैसे आती है? तो भाई आती है, उस चीज़ को समझो, बस आती है। ठीक है ना, आपको भी आनी चाहिए। 251 250, 252 500, 253 750, 254 1000, 255 1250, 256 1500। ठीक है, नहीं तो 1 0 से 1 0 ऐसा हटा लो, ये भी कर सकते हो, ये भी तो कर सकते हो ना। 1 0 1 0 हटा दो, यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 150। क्या ही जा रहा है आपका? क्या ही जा रहा है आपका?
ठीक है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ों को समझो। तो ये आ गया 0.016, ठीक है। ऐसे डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है ना। अब तो ये तो हो गया ऑफ का मतलब। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, क्या लिखा हुआ है, 12% ऑफ इट इज़ 108। कह रहे हैं कि 12% जो है ऑफ इट, ऑफ के आगे जो टोटल है वो तुम्हें नहीं दिया हुआ, इज़ 1080। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया था 0.4 अपॉन 100 इंटू जो 4 था, अभी जो किया हम लोगों ने 0.4% ऑफ 4, इसी को ऐसे लिखा 0.4 अपॉन 100 इंटू 4 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया 0.016 आया कि नहीं आया, आया था। हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, आंसर क्या आया था 0। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, लिखा हुआ है 12% ऑफ इट इज़ 1080। ऑफ इट 12% ऑफ इट मतलब ऑफ के आगे जो, जैसे यहाँ पे लिखा ना 2% ऑफ 1 kg, 18% ऑफ 500, यहाँ पे ऑफ के आगे लिखा नहीं है टोटल कितना है, कि किसका 12% 1080 है, वो ऑफ के बाद का जो टोटल है वही गैप कर दिया। ऑफ के बाद का जो टोटल है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 18% ऑफ 500, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12% ऑफ इट लिखा हुआ है, इज़ 108, उल्टा लिखा हुआ। मतलब आंसर तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ये 0.4% का आंसर ये दिया हुआ है। जैसे पहले किया था 25% ऑफ 400, समझो इजी वाला नंबर ले लें, 25% ऑफ 400। तो हमने कैसे निकाला इसे, बहुत आसान तरीके से क्या किया, 25/100 किया, ऑफ मल्टीप्लाई किया और 400 किया और आंसर निकाल लिया। आंसर कितना आ गया था 100 आंसर आ गया था। ये 2 0 2 0 कट गया, 25/400। अब लेकिन ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी में क्वेश्चन कैसे आ रहा है मालूम है, क्वेश्चन ऐसे आ रहा है 25% ऑफ समथिंग या इट वॉट एवर समथिंग इज़ 100, ऐसे दिया हुआ है। वो समथिंग मतलब 400 गायब ही कर दिया, तो कह रहे 25% ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कि जो फॉर्मूला था वैसे मेकअप करेंगे, P/100 इंटू टोटल इज इक्वल टू आंसर। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का, ऑफ क्या होता है ऑफ, इक्वल टू का मतलब क्या होता है इज़, इक्वल टू का मतलब क्या होता है इज़। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन फ्रेम करो 25% ऑफ समथिंग, मतलब वो समथिंग मतलब टोटल हमें नहीं मालूम है, तो परसेंटेज नीचे परसेंटेज लिखेंगे, फॉर्मूला देखो क्या P/100 इंटू टोटल इज इक्वल टू आंसर, है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, और इक्वल टू का मतलब इज़। अब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 25% ऑफ समथिंग या टोटल या 8 इज़ 100, तो तुम्हें बताना है क्या मालूम है, तुम्हें टोटल बताना है आपकी बार उल्टा। तो 25% ऑफ यानी 25 फॉर्मूले को फॉलो करो, 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई समथिंग हमें नहीं मालूम है, लिख दो टोटल इज इक्वल टू आंसर कितना दिया 100 दिया हुआ है, आंसर तुम्हें 100 दिया हुआ है। जैसे ये वाला था 25% ऑफ 400, तुम्हें आंसर निकालना था, हो गया नहीं हो गया पूरा, तुम्हें आंसर निकालना, लेकिन इसमें आंसर दिया, तुमने आंसर यहाँ निकालना 100 आंसर निकाला, 25% ऑफ समथिंग इज़ 100, इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब 25% ऑफ समथिंग इज़ 100, तो मतलब इक्वल टू 100, इज़ 100 मतलब इक्वल टू 100। अब तुम्हें टोटल निकालना है, तो टोटल को तुम वैसे रखो, इक्वल टू को वैसे रखो, 100 को वैसे रखो। ये जो 25/100 है उधर जाके इक्वल टू के अदर साइड जाके क्या हो जाएगा 100/25 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है, तो जो निकालना होता है उसको अकेला छोड़ दो, तना छोड़ दो, इसके बाद जो भी कुछ है सबको उधर भेज दिया, तो हमने उधर भेज दिया, तो 25/100 क्या हो जाएगा 100/25 हो जाएगा। अब देखो 25 1 था, 25 4 था 100, 100 इंटू 4 400, टोटल 400 आया कि नहीं आया। तो इन शॉर्ट फार्मूला तुम्हें याद रखना है तो ऐसे लिख सकते हो, टोटल इज इक्वल टू आंसर, जो भी तुम्हें आंसर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100/P
ऐसे भी लिख सकते हो तुम डायरेक्ट फार्मूला, नहीं तो ये फार्मूला बेस्ट होता है, पी अपॉन 100 इंटू टोटल जीरो आंसर। कभी तो पी गायब कर दे, टोटल और आंसर दे दिया जाए, ऐसे भी होता है। तो ये फार्मूला जिंदाबाद, क्योंकि इससे पहले हमने जो निकाला है 25% ऑफ 400, यही निकाला है 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 400, इंटू 400, फिर आंसर देखो हमने निकाल लिया। तो ये जो फार्मूला है यूनिवर्सल है, कुछ भी गायब कर दे, कभी पी गायब कर दे टोटल आंसर दे दे, कभी टोटल गायब कर दे पी और आंसर दे दे, बोले टोटल निकालो। तो ये जो फार्मूला है यूनिवर्सल है, ये मतलब बहुत मज़ेदार फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन लिख कितने कितने दिन गायब हो जाते हैं, 70% ऑफ 8, देखो टोटल गायब कर दिया, इज 14 मिनट्स, ठीक है ना। अब फॉर्मूला हमें याद था क्या, पी अपॉन 100 इंटू टोटल या समथिंग इज इक्वल टू आंसर। तो इक्वल टू मतलब होता है इज, इसका मतलब होता है ऑफ। अब इसको फॉलो करो, ऊपर वाले को फॉलो करो, देखो पी यानी तुम्हें दिया हुआ 70% दिया हुआ, पी दिया हुआ है तो 70/100, ऑफ का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, टोटल तुम्हें 8 दिया हुआ, टोटल नहीं दिया हुआ, ऑफ 8 मतलब टोटल नहीं दिया हुआ, टोटल वैसे ही लिख दो, इस 14 मिनट इक्वल टू 14 मिनट। अब तुम्हें टोटल निकालना है तो 70/100 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक बहुत बड़ा जंक्शन है तुम्हारा, तो इक्वल टू के उधर जाके 70/100, 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 70 मल्टीप्लाई में तो नीचे ऐसे हो जाएगा। अब इसको ये कर लो सॉल्व, 14 1 दा 14, 14 5 दा 70, बचा क्या 100/5 बचा, फिर 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, एक जीरो बचा, एक जीरो बढ़ा दिया, टोटल आ गया 20। टोटल कितना आ गया 20। और बात सही है कि 70% निकालोगे किसका 20 का, वो 14 ही आएगा आंसर। देख लो एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 7 2 दा 14 आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा यूनिवर्सल है, ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल है। कभी कभी तुम्हारा आप देखो कभी हो सकता है पी गायब कर दे इस फॉर्मूले में, क्या गायब कर दे, पी भी गायब कर सकता है। वैसा क्वेश्चन तुम्हें दिया नहीं है मेरे ख्याल से, फिलहाल तो क्वेश्चन वाला नहीं है। जैसे पी भी तुम्हारा गायब कर देता है, तो पी गायब करेगा तो कैसा होगा मालूम है, जैसे तुम्हें बोले यही वाला क्वेश्चन बोले, जैसे बोलेगा फाइंड परसेंटेज, क्या फाइंड परसेंटेज इफ 20 क्वांटिटी इज 14, 20 क्वांटिटी इज 14, मतलब 20 का 14 कितना परसेंट बना, 20 का 14। तो हमें भाई फार्मूला जिंदाबाद मेरा बहुत अच्छा फार्मूला था, क्या पी अपॉन 100 इंटू टोटल इज इक्वल टू आंसर। पी तुम्हें नहीं दिया हुआ है, टोटल दिया, कह रहे 20 टोटल है, कह रहे 20 क्वांटिटी इज 14, इज मतलब इक्वल टू, इज 14 इक्वल टू 14। अब देखो पी को तरह रख दो, पी निकालना है तुम्हें, 14 जैसे उसको वहाँ रख दो वैसे ही। अब ये जो पी के आजू बाजू जो रही तो उसको हटाया दिया जाए ताकि पी निकल आए, 20 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 100 डिवाइड में इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस ये रूल याद रखो, 1 0 से 1 0 गया, 2 1 था 2 5 था, तो 14 इंटू 5 70, देखो 70% आया कि नहीं आया, है ना 70%। ये कहानी रहती है इन सब क्वेश्चंस की।